बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जिस दौरे पुरशोब में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हर शख्स परेशानी का शिकवा करता है। कोई बीमारियों का शिकवा कर रहा है, कोई रोज़गार में तंगी का शिकवा कर रहा है, किसी की मईशत तबाह हो चुकी है और कोई औलाद के बिगड़ने की बात कर रहा है। यानी हर शख्स की ज़िंदगी उलझनों का शिकार है, परेशानियों का शिकार है और मसाइब में वो लोग घिरे हुए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? ये परेशानियाँ, ये आजमाइशें, ये मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों आती हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इस बात का तज़किरा करते हैं, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। ये खुश्की और तरी में जितने भी फसादात रूनुमा होते हैं, ये लोगों के अपने हाथों की कमाई होती है। उनके अपने गुनाहों की वजह से गुनाहों की शामत उन पर आती है और वो तरह तरह की मुश्किलात, परेशानियों और आजमाइशों का शिकार हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सुनन इब्न माजा के अंदर। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। आप हमसे मुतवज्जे हुए और आपने कहा, या माशरल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरीन की जमात, खमसुन इज़ब्तलैतुम बिहिन्ना, जब तुम 5 चीज़ों का शिकार हो जाओगे, जब तुम्हारे अंदर ये 5 चीज़ें आ जाएंगी तो इन 5 चीज़ों की तुम्हें सज़ा ज़रूर मिल के रहेगी। और मैं अल्लाह ताला से इन चीज़ों की पनाह तलब करता हूँ। वाउज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन्ना, कि मैं अल्लाह ताला से पनाह तलब करता हूँ कि तुम इन चीज़ों तक पहुँचो या इन चीज़ों का शिकार हो। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली चीज़, जब मेरी उम्मत के अंदर बेहयाई आम हो जाएगी, लोग एलानिया फहाशी और बेहयाई का काम करने लगेंगे, तो इनके अंदर ताउन और ऐसी ऐसी बीमारियां जन्म लेंगी जो तुम्हारे बड़ों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर या पहले लोगों के अंदर उन बीमारियों का तसव्वुर भी नहीं था। आज अपने मुआशरे के अंदर देखें, ऐसी ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं कि जिनके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था और हमारे बड़ों में कभी उनका तसव्वुर भी मौजूद नहीं था। तो आपने फरमाया, जब तुम एलानिया जना करने लगोगे या फाशी और बेहयाई तुम्हारे अंदर आम हो जाएगी, एलानिया फाशी और बेहयाई आप करने लगोगे, तो फिर तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां जन्म लेंगी कि जो तुम्हारे बड़ों के अंदर मौजूद नहीं होंगी। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, आपने फरमाया, जब नाप तोल में कमी करने लगोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर कहत साली और रोजगार की कमी और इसी तरह तुम्हारे ऊपर सुल्तानों और हुक्मरानों की सजा के तौर पे ऐसे लोग मुसल्लत किए जाएंगे जो जालिम होंगे और तुम पर जुल्म करेंगे। देख लें, बारिशों का बर वक्त ना होना और कहत साली का शिकार होना, बहरानों का शिकार होना, उसकी वजह क्या है? आपने फरमाया, जब तुम माप तोल में कमी करोगे, रिज़्क से बरकत छिन जाएगी, तुम्हारे माल से बरकत उठा ली जाएगी। आज कोई दूध बेच रहा है तो दूध में पानी मिलाता है, केमिकल मिला के बेच रहा है, पैसे पूरे लेता है हलाल के, यानी मतलब है कि पैसे पूरे खालिस के लेता है और चीज मिलावट वाली बना के देता है। हर तरफ आप चले जाएं, मिलावट हमारे मुआशरे के अंदर आम हो चुकी है, करप्शन आम हो चुकी है। तो आपने फरमाया, जब माप तोल में कमी वाक़ई होगी, फिर तुम्हारे रोजगार से बरकत छीन ली जाएगी, कहत साली तुम्हारे ऊपर आ जाएगी और तुम्हारे ऊपर ऐसे बादशाह मुसल्लत किए जाएंगे जो तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम करेंगे। और तीसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि जब तुम ज़कात देना बंद कर दोगे, जब आप ज़कात रोक लोगे, बाद लोग ऐसे हैं हमारे मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं कि जिनको ज़कात के मसाइल का भी नहीं पता, कब देनी है ज़कात, किसको देनी है, उसका हिस्सा कितना निकलेगा, उशर क्या है, लोगों को इन मसाइल का भी इल्म नहीं है। आपने फरमाया, जब ज़कात रोक ली जाएगी ना, तो फिर आसमान से बारिशें उतरना बंद हो जाएंगी। जिस वक्त बारिश की जरूरत है उस वक्त बारिश नाज़िल नहीं हो रही, और जब बारिशें उतरना बंद हो जाएंगी तो कहत सालियां आएंगी, रिज़्क की कमी आएगी। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर जमीन पर जानवर ना हो तो ज़कात रोकने की वजह से अल्लाह ऐसा अजाब नाजिल करे कि आसमान कभी बारिश ना बरसाए। तो इन जानवरों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिशें फिर नाजिल करता है। और चौथी बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि जब अल्लाह और उसके रसूल का अहद लोग तोड़ना शुरू कर देंगे ना, अल्लाह और उसके रसूल का अहद टूटना शुरू हो गया है, तो ऐसी सूरत में दुश्मन कौमों से लोग तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, जो इनके हाथ में है वो छीन के ले जाएंगे। आप देख लें, IMF के जरिए
یا اس طرح کی اور چیزوں کے ذریعے ہمارے اوپر اپنے حکم مسلط کیے جا رہے ہیں، ہماری معیشت کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جو سرمایہ دار ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے اوپر دشمن قوم سے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں جو چیز ہے کمائی ہم کرتے ہیں، بناتے ہم ہیں، تیار ہم کرتے ہیں، اور وہ ہم سے وہ چیزیں چھین کے لے جاتے ہیں۔ اور پانچویں بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا جب امام، کوئی لیڈر اور کوئی حکمران، کوئی بڑا، کوئی قائد جب اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپسی لڑائیوں کے اندر تمہیں الجھا دیں گے۔ جب انصاف ختم ہو جائے گا، جب عدالت نہیں رہے گی، جب قانون نہیں رہے گا۔ حالانکہ قانون کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، اور سیدنا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے منہ بولے بیٹے زید کے بیٹے تھے، آپ کو بڑی محبت تھی، اور آ کے کہا اللہ کے رسول مخزومیہ قبیلے کی عورت نے چوری کر لی ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ ڈالتا۔ تو یہ گناہ ہے، ان گناہوں کی شامت جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک عذاب بن کے نازل ہوتی ہے۔ آئیے ان گناہوں سے بچیے، فحاشی اور بے حیائی سے پرہیز کیجئے، اللہ تعالیٰ سے بچنے کی دعا کیجئے، ہمت کیجئے، ماپ تول میں کمی سے باز آ جائیے، زکوٰۃ جو ہے اس کو اس کے وقت پہ ادا کیجئے، اللہ کے عہد کو پورا کیجئے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نازل فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔